This is the future. तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं या भारत में विविधता का क्या अर्थ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे, आप लोग हमारे वीडियो के इन तक बने रहिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं या भारत में, या क्वेश्चन इसी को पूछता है कि भारत में विविधता में एकता का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे। क्वेश्चन है कि भारत में एकता से आप क्या समझते हैं या भारत में विविधता में एकता का क्या अर्थ है। तो आपको हम जैसा कि बता दे प्यारे कि भारत एक विशाल देश है। हमने क्या बोला कि भारत की बात किया जाए, यदि भारत की बात किया जाए तो भारत जो है, भारत एक विशाल देश है। भारत एक क्या है प्यारे, आपको याद रखिएगा, भारत एक विशाल देश है। भारत क्या है प्यारे, तो विशाल देश है। भारत कैसा देश है प्यारे, तो भारत एक विशाल देश है। भारत कैसा है, तो भारत एक विशाल देश है। और विशाल देश होने के कारण यहाँ पर जो है प्यारे, यहाँ पर जो है भाषा की यदि बात किया जाए, भाषा की बात किया जाए तो पूरे भारत में यदि भाषा की बात किया जाए तो पूरे भारत में यदि भाषा की बात किया जाए तो 453 कितनी भाषा है प्यारे, तो आपको याद रखिएगा यदि भाषा की बात किया जाए तो 453 भाषा बोली जाती है, ठीक है ना। 453 भाषा बोली जाती है। कितना, तो आपको याद रखिएगा 453 भाषा बोली जाती है। लेकिन भारतीय संविधान में यदि बात किया जाए तो वर्तमान में भारतीय संविधान में यदि बात किया जाए तो भारतीय संविधान में प्यारे आपको याद दिखेगा 22 भाषा है। कितनी भाषा है भाई, 22 भाषा है। मेरी बात को समझ लीजिए। क्वेश्चन आ जाएगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषा है, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषा है। कितनी भाषा है, 22। 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 4 भाषा को जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन जब हो रहा था 4 भाषा को जोड़ी गई थी। कौन, तो आपको याद रखिएगा 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषा को जोड़ा गया था। तो वो ट्रिक्स आपको याद रखिएगा, वो ट्रिक्स आपको क्या दे दे, तो यहाँ मिटा देंगे, फिर से लिख देते हैं। तो आपको याद रखिएगा बूढ़ी मौसी, क्या था, तो आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो बूढ़ी मौसी आपको याद रखिएगा, बूढ़ी मौसी, ठीक है ना। तो मौसी से क्या हो गया यहाँ पर समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो बोस हो गया कौन, तो बोडो, कौन हो गया, तो बोडो भाषा था। बोडो कौन भाषा था, आपको याद रखिएगा बोडो एक भाषा होता है। बोडो कौन भाषा, तो बोडो। अब डोस हो गया डोगरी, कौन हो गया, तो डोगरी एक भाषा है प्यारे, डोगरी एक भाषा है। और मौस हो गया मैथिली, क्या हो गया, तो मौस हो गया मैथिली एक भाषा है प्यारे। और स्वस हो गया संथाली, स्व से क्या हो गया प्यारे, तो आपको याद देखिएगा स्व से संथाली हो गया। स्व से क्या हो गया, तो संथाली भाषा हो गया प्यारे, संथाली, ठीक है ना। जब 92वां कौन, तो 92वां संविधान संशोधन हो रहा था, 92वां संविधान संशोधन हो रहा था तो उसमें 4 भाषा को जोड़ी गई थी। तो आपको पूछ सकता है कि 92वां संविधान संशोधन में कितनी भाषा को जोड़ा गया था, तो 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषा को जोड़ी गई थी। अन्य बूढ़ी मौसी, आपको याद रखिएगा बूढ़ी मौसी। बोस हो गया बोडो, ठीक है ना। ढोस हो गया डोगरी, मौस हो गया मैथिली और सोस हो गया संथाली। और यदि मूल भाषा यदि कहा जाए, आपको ये क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आपको ट्रिक्स के लिए, फिर हम मिटा दें इसको, ठीक है। ठीक है प्यारे, यदि मूल भाषा किया जाए तो मूल भाषा है प्यारे इसमें, ठीक है ना। मूल भाषा किया जाए कि भारतीय संविधान की मूल भाषा किया जाए तो मूल भाषा 14 थी, ठीक है ना। जब पहली बार जब भाषा मतलब संविधान को लिखा गया था तो भारतीय संविधान में मूल भाषा कितना रखा गया था, तो भारतीय संविधान में मूल भाषा 14 रखा गया था, ठीक है ना। अभी 22 में कौन कौन है, तो आपको याद रखिएगा 22 में एक हो गया हिंदी, ठीक है ना। और हिंदी के बाद हो गया संस्कृत, ठीक है, संस्कृत हो गया। अभी हमने आपको बोले थे बूढ़ी मौसी सनी बोडो हो गया, ठीक है ना, बोडो हो गया। फिर मौस हो गया मैथिली हो गया, मैथिली हो गया,
ठीक है ना। और बूढ़ी मौसी, मौसी मैथिली का ढो से हो गया डोगरी, क्या हो गया, तो डोगरी हो गया, डोगरी होगा, 100 से संथाली हो गया, ठीक है ना, 100 से संथाली हो गया, संथाली। अभी हम तुरंत इसके बताए थे, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली को हमने अभी तुरंत ट्रिक्स बताए थे, डोगरी, ठीक है। उसके बाद हो गया उर्दू हो गया प्यारे, उर्दू हो गया, उर्दू में कैसे लिख देखिए, उर्दू हो गया। उसके बाद हो गया कन्नड़ हो गया, क्या हो गया प्यारे, कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, तमिल हो गया, गुजराती हो गया, गुजराती हो गया, नेपाली हो गया, नेपाली। ये सब प्यारी भाषा है, 22 भाषा इस प्रकार से मिलाकर कुल 22 भाषा, इस प्रकार से मिलाकर कुल भाषा कितने हैं, 22 भाषा है। तो आपको यह एक बात तो यहाँ पर तो सबसे पहले क्लियर हो गया होगा कि भारत में कुल मिलाकर 453 भाषा बोली जाती है। भारत में कुल भाषा कितनी बोली जाती है, तो 453 भाषा बोली जाती है। और भारत में भारतीय संविधान में मूल भाषा कहा जाए तो भारतीय संविधान की मूल भाषा जो है प्यारे आपको आज लिखेगा 14 है। और वर्तमान पूछ ले कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषा है, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में प्यारे आपको याद रखिएगा 22 भाषा है, ठीक है ना। 52वां संविधान संशोधन में कितने भाषाएं जोड़ी गई थी, तो 92वां संविधान संशोधन में कितने भाषा जोड़ी गई थी, तो 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषा जोड़ी गई थी, जिसका हमने ट्रिक्स बताया कि बूढ़ी मौसी, तो बॉस हो गया, ठीक है ना, बूढ़ी मौसी, यही ना बताए थे। तो बॉस हो गया बोडो, बॉस हो गया बोडो, ठीक है ना, ढोस हो गया डोगरी, डोगरी, और मोस हो गया मैथिली, और सोस हो गया संथाली। तो इस तरह से आपको याद रखिएगा। अब देखिए इतना प्रकार के तो है ही, साथ ही साथ यदि यहाँ की बात किया जाए, भारत की यदि बात किया जाए प्यारे, भारत की यदि बात किया जाए, चलिए यहाँ पर मेरी बात क्या समझ लीजिए, एक मिनट इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, आजा, चलिए भाई। यदि भारत की बात किया जाए, भारत की यदि बात किया जाए प्यारे, तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर विभिन्न प्रकार के यानी विभिन्न प्रकार के धर्म है। यहाँ पर कई प्रकार के धर्म है, विभिन्न प्रकार के भाषा है, विभिन्न प्रकार के क्या है प्यारे, तो आपको याद रखिएगा विभिन्न प्रकार के भाषा है, क्या है, भाषा है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के यहाँ जाति है, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर समुदाय है, लेकिन सभी धर्म अपने अपने धर्म से स्वतंत्र है, सभी भाषा अपने अपने भाषा से स्वतंत्र है, सभी जातियां अपने अपने जाति से स्वतंत्र है, सभी समुदाय अपने अपने समुदाय से स्वतंत्र है, ठीक है ना। यहाँ पर यदि राष्ट्रीय एकता की बात आता हो, जैसे राष्ट्रीय पर्व, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, ठीक है ना, जैसे 15 अगस्त, किसको, तो 15 अगस्त की यदि बात किया जाए प्यारे, तो आपको ध्यान पूर्वक रखिएगा, ठीक है ना। 15 अगस्त की यदि बात किया जाए तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता रूप में मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। राष्ट्र पर्व है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जो राष्ट्र पर्व है। 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, जो राष्ट्र पर्व है। जब हमने क्या बोला कि जब राष्ट्र पर्व या राष्ट्र एकता की बात आती है तो सभी धर्म, सभी जाति, सभी भाषा, सभी समुदाय आपस में सब भूल जाते हैं कि हम कौन धर्म के हैं, कौन समुदाय के हैं, क्या भाषा है, क्या हमारा समुदाय है, सब भूल जाते हैं। और एक ही होता है, वो होता है भ्रातृत्व यानी भाईचारा। क्या होता है प्यारे, तो आपका याद रखिएगा भ्रातृत्व यानी भाईचारा होते हैं, और भाईचारा के साथ हम लोग निवास करते हैं। हम लोग क्या करते हैं प्यारे, तो आपको याद रखिएगा भाईचारा के साथ हम लोग क्या करते हैं प्यारे, निवास करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ये थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि आपको समझ में ज्यादा आए, ठीक है। तो निवास करते, क्लियर, तो निवास करते, ऐसे बात होते हैं हम लोग में, ठीक है। भारत में तो आपको बोलेगा कि भारत एक विशाल देश है, यहाँ पर कुल 193 भाषाएं बोली जाती है। भारतीय संविधान में मूल भाषाएं 14 है, लेकिन वर्तमान में जो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं, जिसमें 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषाएं को जोड़ी गई थी, ठीक है ना, 4 जोड़ी गई थी। जैसे हो गया डोगरी हो गया, डोडो हो गया, ठीक है ना, बोडो, डोगरी, मैथिली, और उसके बाद हो गया संथाली, कन्नड़, तमिल,
ठीक है ना, इत्यादि भाषा है। यहाँ पर हिंदू धर्म, यहाँ पर कई प्रकार के धर्म, कई प्रकार की भाषा, कई प्रकार की जातियां हैं, ठीक है ना, कई प्रकार की जातियां हैं, कई प्रकार के समुदाय है। लेकिन जब राष्ट्र एकता की बात आती है तो सभी धर्म, जाति, भाषा इत्यादि को भूलकर एक राष्ट्रीय एकता के रूप में क्या होता है, एक दीवार बनकर खड़े होते हैं और राष्ट्र की सम्मान के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। इसलिए भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है। यहाँ पर राष्ट्र पर्व जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस या किसी प्रकार के जयंती को सभी समुदाय, सभी धर्म के लोग, सभी भाषाएं के लोग स्वतंत्र रूप से उसको मानन करते हैं एवं मानते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार की परिभाषा आपको लिखना प्यारे, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मेन पॉइंट है। और कहते हैं कि सच्चे दोस्त वो होते हैं जो दोस्त को काम आते हैं। तो प्यारे अपने दोस्त को जरूर। This is the future.